नमस्कार दोस्तों को छत्तीसगढ़ की सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बारे में जानकारी रखनी है तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर। बलरामपुर में बैंड बाजे के साथ धान बेचने पहुंचा किसान, प्रशासन ने किया था मना, हाईकोर्ट के आदेश पर झुका तंत्र। बलरामपुर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां ग्राम चित विश्रामपुर के किसान राजदेव मिंज ने अपनी कानूनी जीत का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया। वे बैंड बाजे के साथ धान खरीदी केंद्र पहुंचे, उनके लिए समिति खोला गया और धान खरीदी की गई। जानकारी के अनुसार किसान राजदेव मिंज का करीब यहां पर 525 बोरा धान ऑनलाइन टोकन नहीं कर पाने के कारण समय पर सरकारी खरीदी केंद्र में नहीं बिक सका था। समय सीमा समाप्त होने का हवाला देते हुए प्रशासन ने धान। रायपुर पुलिस कमिश्नर ने 22 निरीक्षकों का किया तबादला। अजय झा को तेलीबांधा, शक्ति को मौधा पारा की जिम्मेदारी, राजेश सिंह संभालेंगे यातायात। रायपुर पुलिस कमिश्नर ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से बड़ा फेरबदल करते हुए 22 निरीक्षकों का तबादला किया है। जारी आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ को जल्द मिलेगा स्थायी डीजीपी, सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी नोटिस की समय सीमा खत्म। प्रभारी अरुणदेव गौतम रेस में सबसे आगे। छत्तीसगढ़ में जल्द ही पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति हो सकती है। रेस में प्रभारी डीजीपी आईपीएस अरुणदेव गौतम और आईपीएस हिमांशु गुप्ता के नाम पर शामिल है। हालांकि अरुणदेव गौतम का पलड़ा भारी है। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और संघ लोक सेवा आयोग के नोटिस की समय सीमा खत्म हो चुकी है। दरअसल यूपीएससी ने राज्य सरकार से पूछा था कि अब तक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। संभावित खाद्य संकट से निपटने की तैयारी, किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों के लिए प्रेरित करेगी सरकार। पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के कारण आयातित यहां पर उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच केंद्र और राज्य सरकार किसानों को उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर रही है। पश्चिमी एशियाई संकट के चलते रासायनिक उर्वरकों की संभावित कमी को देखते हुए विभाग द्वारा किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत एनपीके, हरी खाद, जैविक खाद और नैनो उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आधार पर सहकारी समितियों और निजी विक्रय केंद्रों में किसानों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सारधा चौक तात्यापारा रोड चौड़ीकरण, बजट 100 करोड़, लेकिन एजेंसी तय नहीं, जाम से लोग परेशान। कांग्रेस बोली केवल आश्वासन ही मिला। रायपुर के सारधा चौक से तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण की मांग 20 साल से पेंडिंग है। जनता जाम से परेशान है। 24 फरवरी की विधानसभा में पेश बजट में फ्लाईओवर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, लेकिन 41 दिन बाद भी एजेंसी तय नहीं है। इस घोषणा के बाद से लोगों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन फिर से यह प्रोजेक्ट। दुर्ग में रेल परियोजना सर्वे, किसानों पर पुलिस की कार्रवाई, मुआवजे की मांग पर अड़े किसानों ने विरोध किया, पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने भेजा। दुर्ग जिले में प्रस्तावित परमालकसा नया रायपुर रेल परियोजना को लेकर बीते सुबह पुरई और बोरी गारका गांव में तनाव की स्थिति बन गई। जिला प्रशासन, राजस्व, अमला और रेलवे की टीम भारी पुलिस बल के साथ सर्वे के लिए पहुंची थी। इसी दौरान प्रस्तावित किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। प्रशासनिक अमला यहां पर सुबह 3 थानों की पुलिस के साथ गांव पहुंचा और प्रस्तावित रेल लाइन के लिए जमीन की मार्किंग शुरू की। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था, जिससे ग्रामीणों में असहजता का माहौल देखा गया। हालांकि सभी किसान सर्वे के विरोध में नहीं थे, कुछ किसान सर्वे के पक्ष में दिखे, लेकिन बड़ी संख्या में किसान मुआवजे की स्पष्ट जानकारी न मिलने से असमंजस और नाराज थे। आईआईएम रायपुर के दीक्षांत समारोह में एस जयशंकर बोले, ग्लोबल सोच अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर 15वें दीक्षांत समारोह में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छात्रों को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच युवाओं की भूमिका और उनकी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज का दौर तेजी से बदलाव का है, जहाँ सीमाओं के पार होने वाली घटनाएं सीधे हमारे जीवन और करियर को प्रभावित करती है। ऐसे में छात्रों के लिए जरूरी है कि वे केवल अपनी पढ़ाई या क्षेत्र तक सीमित न रहे, बल्कि दुनिया में हो रहे राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को भी समझे। युद्ध का असर, इंटरनेशनल ट्रैवल ठप, छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ का नुकसान। अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच जारी तनाव अब छत्तीसगढ़ के ट्रैवल कारोबार पर भारी पड़ता दिख रहा है। सुरक्षा चिंताओं के चलते लोगों ने विदेश यात्रा से दूरी बना ली है, जिससे करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। समय शेड्यूल में मिडिल ईस्ट के देशों की यात्रा करने वाले 100% तथा यूरोपीय देशों में जाने वाले 50% यात्रियों ने यात्रा से तौबा कर ली है। अनुमान के मुताबिक करीब यहाँ पर 1.5 महीने से जारी युद्ध की वजह से 25 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित। बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा 5 kg वाला सिलेंडर, आधार, पैन जैसी सिर्फ एक फोटो आईडी दिखानी होगी। स्टूडेंट्स और प्रवासी मजदूरों को राहत।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन की दिक्कतों के बीच केंद्र सरकार ने 5 kg वाले एलपीजी सिलेंडर की बिक्री के नियमों को आसान बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी एड्रेस प्रूफ के छोटा गैस सिलेंडर खरीद सकेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार यह कदम प्रवासी मजदूरों और उन लोगों के लिए उठाया गया है जिनके पास शहर में कोई स्थायी यहाँ पर पता नहीं है। अब ग्राहकों को ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर सिर्फ अपनी कोई भी एक फोटो आईडी दिखानी होगी और वे तुरंत सिलेंडर ले सकेंगे। सीएम सरकार आज पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ होगी अहम बैठक, व्यापक विकास का खाका करेंगे तैयार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बीते दिन यहाँ पर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। यह दौरा महज एक यहाँ पर औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि बस्तर के भविष्य की यहाँ पर नींव रखने वाली बैठक के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसी दिन वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट करेंगे। दोनों बैठकों में बस्तर के व्यापक विकास का खाका पेश किया जाएगा।